मस्त क्वेश्चन के बारे में। ये है एडवांस लेवल का जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों से अच्छे इंटरव्यू में पूछा जाता है अगर आप लोगों को 3-4-5 साल का एक्सपीरियंस है और आप अच्छी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, तो मैंने मेटाक्यूब में इंटरव्यू दिया था, वहां पर मुझसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी मैं शेयर करूं। देखो, जब आप ऑनलाइन इंटरव्यू या एआई स्क्रीनिंग वगैरह कर रहे होते ना, तब भी इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग देखोगे यहाँ भाई हमसे सबसे पहले पूछा गया है console.log के अंदर ऐड फंक्शन को कॉल करा है। ठीक है, अब जब मैं ऐड फंक्शन पे जाऊंगा, मतलब जब मैं console.log कराऊंगा तो भाई ये ऐड वाले फंक्शन को कॉल कर रहा होगा। ऐड में लिखा है इसने दिस डॉट ए और बी। अब क्या होता है, बेचारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सी नाम का एक वेरिएबल लिया है और उसके अंदर भी ए और बी को डिफाइन किया है, तो उनको लगता है यार दिस से कॉल कर रहा है तो इसको बोल रहा होगा, है ना। तो वो -10 और बी को क्या है ग्लोबल वाले से ले लेते हैं +10, तो -10 +10 माइनस मतलब वो 0 निकाल लेते हैं इसका आंसर, जबकि ऐसा नहीं होता भाई। जो दिस डॉट ए का मतलब है भाई ये ग्लोबल स्कोप को रेफरेंस करता है कि अगर ग्लोबली कहीं पर ए पड़ा है ना तो उसको ढूंढेगा। अब ग्लोबली ए पड़ा है क्या, ये पढ़ा लो, हमारे पास ग्लोबली बाहर पड़ा है ना, तो यहां पर ये 10 की वैल्यू इसकी उठाएगा और बी की वैल्यू क्या है 10, तो मैं अगर इसको डायरेक्ट ए लिखूं या फिर दिस डॉट ए लिखूं, बात यही है अगर वो वेयर से डिक्लेयर्ड है, अगर वो वेयर से डिक्लेयर है तो। ठीक है, ओके, तो यहां पर जब मैं ऐसे करता हूं तो भाई मेरे पास में जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा भाई 20 आएगा, है ना। चलो चला के चेक कर लेते हैं, भाई मेरे पास का आउटपुट 20 आ रहा है। ठीक है, बस सही है। चलो ये वाली बात तो हमें समझ में आती है। अब हम जब सी डॉट ऐड कर रहे हैं ना तो ये हमारी कहानी थोड़ी सी फंसा देता है। क्यों? क्योंकि भाई हम बोल रहे हैं सी के ऊपर कोई ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो पहले मैं इसको देखो अगर कमेंट कर दूंगा तो सी के अंदर कोई ऐड फंक्शन होना ही नहीं चाहिए, सही बात है। ठीक है, तो हमें एरर मिल गई। तो ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, जब हम ये इस तरीके से कर रहे होते हैं ना तो इसका मतलब क्या होता है, सी में हम ऐड फंक्शन को असाइन कर रहे थे, यानी इस ऐड वाले फंक्शन को कॉपी करके यहाँ पे हम पटक रहे थे। बस हमने यहाँ पर लिखा नहीं, ये हमने डायरेक्टली ऐसे ना डायनेमिकली असाइन कर दिया था। तो अगर मैं इसको ऐसे भी चलाता ना तो बात वही होती। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। जब आपसे सी डॉट ऐड किया गया तो आपसे पूछा गया कि भाई इसका रेफरेंस क्या है और उसके रेफरेंस के अंदर वैल्यू को असाइन किया गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को कॉपी करके आपके पास एक ना मजेदार चीज दिखाता हूँ। मैं जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन कंपाइलर पे जाऊंगा, यहाँ पे जाके चेक करूंगा। ये मैंने पेस्ट किया और मैं इसको रन करूंगा तो देखो मेरे पास में आंसर आ रहा है NaN और ये। अब मेरी देखो कंपाइलर मेरा फट क्यों गया है, क्योंकि मैंने इस डॉट ए करा रखा है, ये करा रखा है, सी डॉट ऐड बोल रहा है सी डॉट ऐड इज नॉट अ फंक्शन। ओके, मैंने इसको कमेंट कर रखा है ना। अब मैं इसको चलाऊंगा तो देखो मेरे पास NaN और 0 आ रहा है। तो यहाँ पर तो यार भाई हमारे पास में इसका आउटपुट आ रहा था 20 और 0, है ना। इधर 20 और 0, इधर NaN और 0। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भाई क्योंकि क्या होता है कि ये यहाँ पर ग्लोबल स्कोप को ले ही नहीं रहा है। इनके एडवांस मॉड्यूल यानी ES6 से बाद का मॉड्यूल है, तो इनके लिए वेयर नहीं है भाई ये। तो अगर हम भी है ना अपने वाले इसको लेट लिख देते ना इनको, तो मतलब मैं मेरे वैल्यूज को लेट लिख देता। क्यों? क्योंकि यार ये ग्लोबल स्कोप में विश्वास नहीं करता। तो ऑनलाइन कंपाइलर आपका ग्लोबल स्कोप में विश्वास नहीं कर रहा, इसलिए आपको ये इशू आया। अब ये आपको चीज पता होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि भाई इंटरव्यूअर यही तो आपसे जानना चाहता था। ऐसी चीजें जब आप करते हैं ना तब आप लोगों को चीजों के बारे में पता चलता है। इस तरीके का इंटरव्यू क्वेश्चन अगली बार आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा।